इस समय भारत के ब्राह्मणों की चर्चा अमेरिका में खूब हो रही है। पीएम मोदी की चीन से आ रही मुस्कुराती तस्वीरें ट्रंप को इतनी चुभ रही हैं कि उनके सलाहकार लाइन लेंथ तक भूल जा रहे हैं। इधर ब्राह्मणों की बात पर भारत में भी प्रतिक्रिया आ रही है। आखिर अमेरिकियों को ब्राह्मणों की याद क्यों आई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ट्रंप और उनके चरण चुंबकों को लगा था कि भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत दबाव में आ जाएगा और बिखर जाएगा, लेकिन इसके ठीक उलट भारत ने डटकर इसका सामना किया और दिखा दिया कि नया भारत किसी के सामने दबाव में झुकता नहीं है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। भारत के इस सिक्सर से ट्रंप एंड टीम की पूरी लाइन लेंथ धराशायी हो गई। जब से डोनाल्ड ट्रंप के दुलरुआ पीटर नवारो ने ब्राह्मणों का जिक्र किया है, तब से भारत में एक तबका खासा नाराज दिख रहा है। जाहिर है ज्यादातर इसमें ब्राह्मण ही हैं। सोशल मीडिया पर भी ताबड़तोड़ रिएक्शन आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी से राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बाकायदा नवारो को ब्राह्मण का मतलब भी समझा दिया। हालांकि उन्होंने यह भी लिखा कि भारत के संदर्भ में ऐसा जानबूझकर लिखा गया है। कुछ ऐसा ही सागरिका घोष ने लिखा तो कुछ लोगों को यह भाव पसंद नहीं आया। खैर, अमेरिका की तकलीफ क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका एक चौधरी है और वो दिखाना चाहता है और उसके सत्ताधारी चाहते हैं कि दुनिया उनके इशारों के बगैर ना चले। सब उन्हें पूछें और वो सबको आदेश दें। कुछ कुछ अपुनिच गॉड है वाली फीलिंग वहां के ब्राह्मणों में है। टेंशन मत लीजिए, असल में ब्राह्मण का जो मतलब आज भारत में हम समझ रहे हैं, अमेरिका में 150 साल से भी ज्यादा समय पहले इसका मतलब निकाल लिया गया था। वहां के ब्राह्मण और यहां के ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट जमीन आसमान का फर्क लेता है। हां, अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यापार सलाहकार नवारो ने जब ब्राह्मण भारतीयों के मुनाफे वाली बात कही, तब इतिहास के पन्ने पलटे जाने लगे और तब पता चला कि अमेरिका में ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल आखिर किसके लिए होता है। ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1861 में ओलिवर वेंडेल होम्स सीनियर ने अपने नॉवेल में किया था। ओलिवर ने बोस्टन के एलीट परिवारों यानी संपन्न या कहिए कुलीन परिवारों को संबोधित करने के लिए भारत के तथाकथित उच्च वर्ग ब्राह्मण शब्द को उधार में लिया। इसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बोस्टन ब्राह्मण शब्द इजाद किया था। तो ट्रंप के दुलरुआ के बयान पर भारत के ब्राह्मणों को नाराज होने की जरूरत नहीं है। साफ है, ब्राह्मण कहते हुए वो किसे टारगेट कर रहे हैं। हालांकि ये दूसरे देश के लिए कहते तो ठीक था, लेकिन भारत के लिए ब्राह्मण का इस्तेमाल थोड़ा अतार्किक लगता है। शायद उनके सलाहकारों ने इसे ठीक से नहीं समझाया। लेकिन अगर बोस्टन ब्राह्मण कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो कैसे समझा जाए? क्या होता है बोस्टन ब्राह्मण? बोस्टन ब्राह्मण होने का मतलब है एलीट लोग। अमेरिका की वो पुरानी एलीट क्लास जो 18वीं सदी से 20वीं सदी तक न्यू इंग्लैंड की संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर छाई रही। ये ज्यादातर व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट यानी कि वॉस्प फैमिलीज हैं जो पुरिटन कॉलोनिस्ट के वंशज हैं। नाम बोस्टन ब्राह्मण। और सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1861 में ओलिवर वेंडल होम्स सीनियर ने अपनी किताब एलसी वेनर में इसका इस्तेमाल किया। उन्होंने बोस्टन के अपर क्लास को ब्राह्मण कास्ट ऑफ न्यू इंग्लैंड कहा, क्योंकि वो खुद को एक चमकती हुई शहर बनाने के लिए चुने हुए मानते थे। ये फैमिलीज जैसे कि एपल्टन, बेकन, कबॉट, कुलीज, फोर्ब्स, लॉज, लॉवेल, पकिंस, रसेल, सॉल्टनस्टॉल, शॉ और विंथ्रोप, जो कि पुरानी दौलत और विरासत पर टिकी हुई है। इनकी पहचान कैसे बनी? 17वीं सदी में इंग्लैंड से आए पुरिटन्स ने बोस्टन को बसाया। 18वीं सदी में शिपिंग, मर्चेंट ट्रेड और बैंकिंग से अमीर बने। 19वीं सदी तक ये बोस्टन की अर्थव्यवस्था पर काबिज हो चुके थे। ये चाइना ट्रेड, रेल रोड, टेक्सटाइल मिल्स चलाते थे। यहां तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी उनके कंट्रोल में थी, जहां वो पढ़ते थे और पढ़ाते थे। वो संस्कृति के संरक्षक बने, जिसमें उन्होंने बोस्टन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स, बोस्टन एथेनियम जैसी संस्थाएं बनाई। उन्होंने राजनीति में मौजूदा समय की पार्टी रिपब्लिक्स को भी सहयोग दिया।
हालांकि इन परिवारों ने प्रवासियों के साथ बहुत बुरा किया, साथ ही ईसाइयों में भी वो आयरिश कैथोलिकों से दूरी बरतते थे। आसान भाषा में समझे तो भारत के ब्राह्मणों से इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भारत के ब्राह्मणों से बिल्कुल अलग है। भारत में ब्राह्मण एक धार्मिक कास्ट है जो वेदों, पूजा पाठ और ज्ञान के रखवाले माने जाते हैं। बोस्टन ब्राह्मण कोई धार्मिक ग्रुप नहीं है, बल्कि सेक्युलर एलीट क्लास है जो दौलत, शिक्षा और विरासत पर आधारित है। वो यूनिटेरियन या एपिस्कोपल चर्च फॉलो करते हैं, लेकिन रिलीजन से ज्यादातर कल्चर पर जोर देते हैं। नाम में भारत की छाया है, इसलिए ब्राह्मणों की चर्चा भारत में बहुत हो रही है, क्योंकि होम्स ने हिंदू ब्राह्मणों की तरह उन्हें हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल क्लास माना। भारत के ब्राह्मण रिलीजियस ड्यूटीज निभाते हैं, जबकि बोस्टन वाले बिजनेस और सोसाइटीज लीड करते हैं। अंतर यह है कि बोस्टन ब्राह्मण में मैरिज से एंट्री हो सकती है, जबकि भारत में कास्ट जन्म से ही ब्राह्मण में एंट्री फिक्स है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन में पुतिन और जिनपिंग के साथ हंसते हुए नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करते दिख रहे हैं, तो ट्रंप के अपने लोग, ट्रंप की टीम भारत पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है, भारत के लोगों में दरार डालने की कोशिश कर रही है और शायद ट्रंप एंड कंपनी काफी नाराज है और उनका जलना भी लाजमी है। इन सब के बीच नवारों को कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने कह दिया कि आम भारतीयों की कीमत पर ब्राह्मण रूसी तेल खरीद से मुनाफा कमा रहे हैं और इसे रोकने की जरूरत है। एक इंटरव्यू में ट्रंप के सलाहकार ने पीएम मोदी को महान नेता बताते हुए कहा, यह समझ नहीं आ रहा कि मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कैसे दोस्ती बढ़ा रहे हैं। असल में यहां अमेरिका की वही समस्या है जिसका जिक्र हमने ऊपर किया। ट्रंप तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुलाकर, पीएम मोदी को कनाडा से बुलाकर एक फोटो खिंचवाकर नोबेल पुरस्कार पक्का करवाना चाहते थे। इससे दुनिया में यही मैसेज जाता कि ट्रंप चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं है इस ब्रह्मांड में। लेकिन पीएम मोदी उनसे 2 कदम आगे थे और वो समझ गए थे कि आखिर ट्रंप की रणनीति क्या है। अब वो खुद जो कर रहे हैं वो ट्रंप गुट को रास नहीं आ रहा, तो एक तरह से बौखलाहट ही है। उल्टे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन में दुबके हुए नजर आए तो ट्रंप को और झल्लाहट हो रही होगी कि उनके पालतू, या यूं कहिए कि उनके लाडले को एससीओ में साइडलाइन क्यों कर दिया गया। हालांकि नवारो ने कहा है कि भारत टैरिफ का महाराजा है। आपको याद होगा कि नवारो वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ समय पहले भारत और पीएम मोदी की निंदा करते हुए यूक्रेन रूस संघर्ष को मोदी का युद्ध बताया था। खैर, ये पता नहीं नवारो कभी भारत आए हैं या नहीं आए हैं। अगर वो आए तो उन्हें पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों से मिलना चाहिए जो मुनाफा पर काम नहीं करते। यहां धर्म और आध्यात्म की राह पर चलने वाला हर शख्स ब्राह्मण है और ऐसे लोगों के लिए डॉलर के कोई मायने नहीं होते। बाकी उनका इशारा तो पूरा देश समझ रहा है। ट्रंप ने भारत के रूसी तेल खरीदने के चलते 50% टैरिफ लगाया तो सोचा भारत दबाव में आ जाएगा, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि यह टैरिफ अनुचित है और जहां से सस्ता तेल मिलेगा हम खरीदते रहेंगे। बाकी बात जहां तक रही ट्रंप एंड कंपनी की रणनीति की, कूटनीति की और साजिशों की, उसे हम धोते रहेंगे और उसकी धुलाई लगातार जारी रहेगी।